नमस्कार। मैं भोली सा डिग्गल गौशाला में आज हम ऐसी शख्सियत से मिले हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे मास्टर मनोज कारना जी, उनसे जानना चाहेंगे। आज उनका दूसरा दिन तो वैसे गौशाला में भी है, और इस गौशाला में कितने दिन आते हो गए, और गायकी के और इस दौर के बीच की जो बातें हैं उनसे जानना चाहेंगे। हमारे बीच है मनोज कारना जी। धन्यवाद। सबसे पहले तो गोपाल श्री कृष्ण गौशाला के समस्त हमारे कमेटीगण व समस्त हमारे गौ भक्तों के लिए मैं बार बार आभार व्यक्त करता हूं, जो हर वर्ष इस गौ माता के लिए बहुत ही विशाल कार्यक्रम कराते हैं और जिसे हमने माँ का दर्जा दिया है, उस माँ के लिए इतना बड़ा ये कमेटी, इतने अच्छे अच्छे कलाकार, लगभग 13 तारीख से यहाँ कार्यक्रम चले हुए हैं और आज छठा कार्यक्रम है। अभी और भी बाकी कार्यक्रम होंगे। तो धन्यवाद करते हैं। यहाँ के लोग बड़ी गौ सेवा करते हैं और बड़े ऐतिहासिक और अच्छी बातें सुनना पसंद करते हैं। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ और धन्यवाद आपका भी करता हूँ, जो 6 दिन से आप सभी कलाकारों का यहाँ लाइव ये कार्यक्रम कराते हैं और शूट करके सभी के बीच पहुँचाते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। गुरुजी, एक बात और, वैसे तो आप और हम लोग सभी गौशालाओं में जाते हैं, पर डिग्गल गौशाला और गौशालाओं से कैसे अलग मिलती है आपको? ये बहुत बड़ी गौशाला है और यहाँ की कमेटी बहुत अच्छी है, जो बिल्कुल निष्पक्ष सभी कार्य गौ माता के लिए कराती है। आइए, क्योंकि हम जानते हैं कि गौशाला चलाना ये धार्मिक, क्योंकि यहाँ सभी के सहयोग से ये गौशाला चलती है। यहाँ बड़े बड़े दानवीर भी आते हैं। यहाँ बहुत अच्छे पढ़े लिखे और शिक्षित यहाँ कमेटी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वो सभी काम अच्छी तरह संभालते हैं। इस कमेटी के लिए हम बार बार धन्यवाद करते हैं। गुरुजी, ये 101वां वार्षिक महोत्सव गौशाला मना रही हैं। पिछले 100 साल का दौर इन्होंने जो देखा होगा, उसको हम मतलब अब शब्दों में कहना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी और गौशाला जो हैं और यहाँ जो कानून और यहाँ डिसिप्लिन देखने को मिलता है, वो कहीं नहीं मिलता। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ ये लगता है कि सबसे बहुत पहली गौशाला है जो बहुत दिनों से गौ सेवा कर रही है। आइए, यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं के लिए बार बार धन्यवाद करते हैं, जो इतना लंबा समय से इस गौ माता के लिए सेवा करती है। और यहाँ बड़ी अच्छी अच्छी नस्लें गौ माता के लिए जो यहाँ पाली जाती हैं, बहुत अच्छी यहाँ व्यवस्था है। सभी, चाहे भूसा की हो, चारे की हो और जो खल की हो। आइए, और बड़े बड़े दानवीर इस गौशाला से जुड़े हैं, उनका भी हम दानवीर के लिए बार बार धन्यवाद करेंगे। गुरुजी, अभी आपने चारे का नाम लिया, जिसमें भूसा, जई वगैरह बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ले अभी जो माहौल चल रहा है एक किसान आंदोलन का, उसको ज़रूर मैं गौशाला से जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि जब किसान नहीं होंगे, फसल नहीं होगी, तो गौएं क्या खाएंगी। तो ये जो 115 116 दिन करीब आंदोलन को हो गए और गवर्नमेंट सुनने को कोई तैयार नहीं है, तो इसके बारे में अगर आज की आपकी हमारी गौशाला की आवाज़ कोई पहुँचती है, तो उसको कहाँ पाते हैं, क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, जो किसान एक अपने, और जो सच्चा किसान जिससे हमारा भारत देश चलता है, उस किसान के हित की बात बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर हम जिस कृषि पर निर्भर हैं, जिस किसान जो अपनी खेती करता है, अगर वही अधिकार हमसे छिन जाएगा तो आगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, चाहे गौ माता की बात हो, चाहे अपने परिवार की बात हो। ये मुश्किल आ क्यों रही है? ताऊ जी, एक मिनट आ जाओ एक मिनट। देखिए, कुछ कानून इस प्रकार से बनाए हैं जिनका हमारे इस किसान से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अगर किसान अपनी खेती पर पूरा अधिकार नहीं दिखाएगा तो खेती कैसे करेगा? अपने अधिकार की लड़ाई वो किसान लड़ रहा है। अब वो, ये गवर्नमेंट का काम है। देखते हैं, किसान जो धरने पर बैठा है, आंदोलन कर रहा है, काफ़ी दिन इस आंदोलन को चलते हुए हो गए हैं, लेकिन अपना अधिकार के लिए सभी को लड़ना पड़ेगा और ये लड़ाई आगे तक बढ़ानी पड़ेगी। जैसे किसान आंदोलन से खाप पंचायतें तो जुड़ चुकी हैं, तो आपको लगता है कि गौशालाओं को भी जुड़ना चाहिए उनसे, आंदोलन से? हाँ, क्यों, जब किसान की अधिकार ही नहीं रहेगा तो गौ माता कैसे चलेगी? क्योंकि किसान का जो खेती पर अधिकार खत्म हो जाएगा तो गौ माता के लिए कैसे हम भूसा देंगे, चारा देंगे, अन्न देंगे? और किसान के पास खेती होगी तो गौ माता के लिए सेवा करने का उन्हें मौका मिलेगा। तो मौका मिलेगा, और ये चीज़ कहीं ना कहीं किसान सही राह में चल रहे हैं, आपका मानना? हाँ, क्योंकि अपने अधिकार की जो लड़ाई लड़ रहे हैं किसान, वो सही लड़ रहे हैं।
अगर जिस अधिकार पर खेती हम करते हैं वो अधिकार ही नहीं रहेगा तो उससे आगे हमारा जो आगे जीवन व्यतीत होगा वो कैसे होगा। जीवन व्यतीत कैसे होगा? हम अभी गौशाला की बात कर रहे हैं, लेकिन जो आदमी किसान नहीं है, कहीं ना कहीं वो किसान से जुड़ा हुआ, खेती से जुड़ा हुआ, क्योंकि अन्न खाता, रोटी खाता, खानी है उसको, तो कहीं ना कहीं ये आंदोलन एक कमज़ोर सा क्यों होता जा रहा है? ये कुछ राजनीतिक मुद्दे होते हैं जो कुछ लोग एक दूसरे को कुछ गलत फैमिली में अफवाह में इधर उधर की बातें लगा करके इस आंदोलन को भी थोड़ा कमज़ोर करने में लगे हैं। लेकिन ये सच्चाई बात है, जब हमारी खेती हमारी नहीं होगी तो चाहे हमसे जुड़ा हुआ हो या देश की बात हो, जब किसान नहीं होगा तो देश का पेट कैसे भरेगा, इस गौ माता का पेट कैसे भरेंगे। नहीं, ये गवर्नमेंट के क्यों नहीं समझ आ रही बात? देखिए ये बात तो आप कोशिश जारी है किसानों की और अधिकार की लड़ाई लड़ी जा रही है, आगे वक्त बताएगा। अच्छा, आप स्टेज के माध्यम से, क्योंकि आपका काम स्टेज संभालना है, गाने गाते भी हो और कलाकार भी आपके साथ गाते हैं, तो स्टेज के माध्यम से इस आंदोलन को मजबूती देने का कैसे प्रयास करोगे? नहीं, प्रयास हम तो हमेशा से किसान के बेटे हैं, हम तो किसान के अधिकार में ही लड़ेंगे और जितना हो सके उतना मंच के माध्यम से भी ये प्रचार करेंगे। नहीं, किसान के बेटे तो वो भी हैं जो इस टाइम गवर्नमेंट में है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के वो अलग हो जाते हैं। क्या वजह ऐसी है कि भाई क्या मजबूरी हो रही है जो वो चीज़ को क्लियर नहीं हो पाती वो, कि भाई किसान के बेटे तो हैं पर किसानों के साथ नहीं है, अन्न खाना है, रोटी खानी, लेकिन फसल नहीं बचानी। नहीं, रोटी भी सभी को खानी है और अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी है, लेकिन ये तो वक्त की बात है आगे, क्योंकि जो अधिकार के लिए जो किसान आंदोलन पर बैठे हैं अपने अधिकार के लिए, खेती के लिए, वो देखते हैं कितना वक्त लगेगा। अधिकार की लड़ाई तो जारी है ही है। अधिकार की लड़ाई जारी है। और मासे जी, एक चीज़ जो आपकी लाइन से, आपको कितने दिन हो गए इस लाइन में चलते हुए और क्या क्या आपने दौर देखा है, उस बात पे थोड़ा बात करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं जो आपके श्रोता हैं, देखने वाले हैं, वो अधूरे से रह जाएंगे। इस लाइन में जो गाने का कल्चर है ये लगभग 1990 से मैं हमने इस संगीत की दुनिया में आप जैसे महान कवियों से, गुणियों से आशीर्वाद लिया है और जनता का पूरा प्यार मिला है और लगभग 35 साल इस लाइन में हमें हो गए हैं। बड़ा मान और सम्मान मिलता है। हमारे श्रोता है जो अच्छी बातें, चाहे पंडित लक्ष्मीचंद जी की बातें हो, मांगेराम जी की हो और दयाचंद जी की हो, हरिराम बैसला जी हैं, जयकरण जी हैं, पीरू जी हैं, बहुत अच्छी अच्छी लिखते हैं, रामेश्वर खटाना जी हैं। आइए, सभी कवियों का भी हम पर पूरा आशीर्वाद है। 35 साल से सभी का गुणगान यहाँ मंच के माध्यम से हम गाते हैं, सभी का बहुत प्यार मिलता है, जनता जनार्दन का पूरा सम्मान मिलता है। अच्छा, लेडीज गायकी की बात गुरु जी, तो जैसे अभी करते आ रहे, आप भी 35 साल में कितने आपने दौर देखे होंगे, कितने लेडीज है, तो उनमें उनको कहाँ कहाँ पाते हैं? देखिए, लेडीज़ कलाकार तब सबसे पहले हमने मास्टर करमपाल जी के साथ में मंजू शर्मा जी को देखा था इस लाइन में, और हरियाणा के बड़े ही सुप्रसिद्ध कलाकार राजकिशन अगवानपुरिया जी, जिनके साथ में सुदेश शर्मा जी को भी देखा था। और उसके बाद तो फिर मैडम राजबाला है, सुनीता पांचाल जी है, और हरियाणा में बहुत नीलम चौधरी जी, सरिता चौधरी जी, और इधर हमारे जो ललिता शर्मा जी हैं और दीपा चौधरी जी है, रचना तिवारी जी है, सरिता कश्यप जी है, प्रीति चौधरी जी है। बहुत सारी लेडीज कलाकार आज दो बहुत बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। जैसे चाहे रागणी की बात हो, चाहे भजनों की लाइन हो, आइए बहुत अच्छे अच्छे कलाकार उभर कर आ रहे हैं। हम सभी का, क्योंकि जो आने वाली नस्ल है, पीढ़ी है, सभी जानते हैं, इसी बात को समझते हैं हम कि इस दुनिया में इंसान पेट से सीख के नहीं आता। सारे जो ग्रंथ लिखे हुए हैं हमारे बुजुर्गों के, पंडित लक्ष्मीचंद जी ने ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जो इंसान आज हकीकत में देख रहा है। मैं एक लाइन का फ़र्क समझना चाह रहा था, क्योंकि पहले जो कलाकार थे, जेंट्स कलाकार, वो लेडीज कलाकार के साथ गाने में थोड़ा परहेज करते थे, अब ऐसा नहीं है, तो ये फ़र्क आया या मतलब टाइम का तकाजा, वक्त का तकाजा? ये टाइम का तकाजा है, क्योंकि हर चीज़ में परिवर्तन आ गया है। गाने की लाइन में आजकल, पहले जो गाना गाते थे, आज मेरे यार की शादी है, बहुत अच्छे अच्छे गाने शादी ब्याह के होते थे, लेकिन आजकल ऐसे ऐसे गाने चले हुए जिन्हें कोई महत्व नहीं है।
तेनू दूल्हा किसने बनाया भूतनी की, ये गाने चले हैं। लेकिन चल रहे हैं वो। बहुत परिवर्तन आ गया है, आज सब कुछ जायज़ है। अच्छा, ये जो परिवर्तन आया है, इसको कहीं ना कहीं लाइन पे लाने के प्रयास आप लोगों के आप ही कर सकते हो, क्योंकि माध्यम एक ऐसे है संगीत से, उसके लिए प्रयास। हाँ, बहुत चेंजिंग आ गई है। अब कुछ चंद ही कलाकार बचे हुए हैं जो इन चीज़ों को मंच पर सुनाते हैं, समझाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो गाने पॉप या पश्चिमी साइड के गाने ज़्यादा हमारे यहाँ लोकप्रिय हो रहे हैं। आइए, लेकिन फिर भी हमारा तो प्रयत्न है, यही प्रयास है कि आने वाली नस्ल को हम अपने बुजुर्गों के इतिहास और सामाजिक बातें इस मंच के माध्यम से, शिक्षा की, दहेज की, नशे की, इस प्रति और अपने समाज के प्रति, पुराने इतिहासों के प्रति ये इस मंच के माध्यम से सूचना और सम्मान और प्रचार करते रहे। ऐसे तो जो रागणियाँ हैं हमारी, वो भी डीजे पे आ गई हैं, लक्ष्मी जी के बाद, मांगे राम जी के बाद, तो कहीं ना कहीं वो जो पश्चिमी संगीत है वो रागणी पे भी मतलब हावी होता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, एक दूसरे की पूंछ में ऐसे घुसाया जा रहा है, और क्योंकि कहीं का संगीत है, कहीं की बातें हैं, देहाती बातों को उस नए दौर में घुसाना वैसे अलग अलग हो रहा है। कुछ लोग सुनते हैं, कहते हैं यार ये तो गलत किया जा रहा है। तो ऐसा है कि अब परिवर्तन हो गया है, इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि लोग बाग जो कि आजकल के नई जो चीज़ें आती हैं उन पर ज़्यादा, नई जो युवा पीढ़ी उन पर ज़्यादा रिस्क ले रही है। ये मनोज कारना जी ने इस लाइन की बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई कि एक दूसरे की पूंछ में घुस रहे हैं। हमारे साथ ये मनोज कारना जी हमारे महाशय जी थे। मैं बोलीसा डिग्गल गौशाला से कैमरामैन राजकुमार के साथ आपको वापस स्टूडियो ले चलता हूँ।